डोनाल्ड ट्रंप का तिरस्कार हो रहा है, उनके अपने ही अलाइज उनकी बात नहीं सुन रहे हैं और ये मुझसे देखा नहीं जा रहा। नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ टीवी पर। तो डोनाल्ड ट्रंप के अपने ही अलाइज ट्रंप की बात नहीं सुन रहे। कोई भी देश ओपनली ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए अपनी वॉरशिप भेजना नहीं चाहता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक्ड है, इसको खुलवाने की हर संभव कोशिश नाकाम जा रही। ट्रंप ने ईरान के खर्ग आइलैंड को टारगेट किया, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ दिया, ये धमकी देने के लिए कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोला तो अगली बार हम तुम्हारे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हिट करेंगे। ईरान इस तरह की वार्निंग पहले ही दे चुका था कि अगर यूएस ने ईरान के किसी भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट भी किया तो गल्फ का कोई भी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ नहीं रहेगा। ईरान सबको टारगेट करेगा। नमूना दिखाने के लिए ईरान ने यूएस के इसी खर्ग आइलैंड वाले स्ट्राइक के बाद यूएई के फुजैरा पोर्ट को हिट किया। कल भी हिट किया, आज भी हिट किया और ऐसा हिट किया कि अब यहां काम बंद है। खर्ग आइलैंड अगर ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट का नर्व सेंटर है, जहां से ईरान 90% ऑयल एक्सपोर्ट करता है, तो यूएई का फुजैरा एमिरेट्स वेस्टर्न कंट्रीज की वो आखिरी लाइफलाइन थी जहां से गल्फ का ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करते हुए इन तक पहुंचता था। इसलिए अब यूएस और यूएस के अलाइज और भी ज्यादा व्याकुल हैं। यूएस ईरान वॉर में कहानी अब यहां पर आके अटक गई है, यानी कि वॉर अब स्टैग्नेंट हो गया है। कहने का मतलब ये कि अब कोई भी मेजर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सब कुछ एक यूजुअल रूटीन जैसा हो गया है। सुबह उठकर 2-4 जगह यूएस और इजराइल स्ट्राइक कर देते हैं और बदले में 20-25-50 ड्रोन्स, 2-4-10 मिसाइल्स ईरान इन पर दाग देता है। कोई मेजर डेवलपमेंट नहीं हो रहा। अगला कोई मेजर डेवलपमेंट होगा तो वो होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना, या कम से कम उसके लिए कोशिश करना। डोनाल्ड ट्रंप अब इसमें सबको लपेटे में लेना चाहते हैं और मैं बताऊं आपको, ट्रंप चाहते हैं तो ऐसा होकर रहेगा। आज ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में रिपोर्टर्स को संबोधित करते हुए कहा कि मैं डिमांड करता हूं कि कंट्रीज जिनके तेल यहां फंसे हैं वो आएं और अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करें। टेरिटरी इसलिए क्योंकि ये वो जगह है जहां से इनको अपना ऑयल मिलता है। ट्रंप ने चाइना को भी इनवाइट किया है। ट्रंप को लगता है कि चाइना का यहाँ से 80-85% ऑयल निकलता है तो चाइना आएगा, और अगर चाइना नहीं आएगा तो ट्रंप भी चाइना नहीं जाएंगे। मुझे ये सब नहीं आता कि ट्रंप को ऐसा क्यों लगता है कि चाइना इनकी बात मान लेगा। चाइना का कौन सा ऑयल रुका पड़ा हुआ है? इनफैक्ट चाइना के तो दोनों हाथ में घी के लड्डू हैं। तेल का तेल आ रहा है और डॉलर के काउंटर में चाइनीज युआन प्रमोट हो रहा है, क्योंकि ईरान अब तेल का सौदा पेट्रो युआन में कर रहा है। अब रही बात यूएस के अलाइज की, तो यूएस के अलाइज में रिस्पॉन्स करने वालों में पहला जापान रहा। जापान की पीएम सनी तकाची ट्रंप की कट्टर सपोर्टर मानी जाती हैं। ट्रंप के कहने पे ये 2-3 महीने पहले की ही बात है, जब चाइना को ओपन चैलेंज कर रही थी कि अगर चाइना ने ताइवान पर हमला किया तो जापान ताइवान के साथ मिलकर चाइना पर स्ट्राइक कर देगा। पर अब यहाँ पर ये कुछ और ही कह रही हैं। पीएम सनी तकाची कहती हैं कि जापान अपने वॉर कॉन्स्टिट्यूशन से बंधा हुआ है, इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में हम वॉरशिप डिस्पैच नहीं कर सकते। हम देखेंगे कि हम इंडिविजुअली इस पर क्या ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। देखिए, जापान का 95% ऑयल गल्फ से आता है। अब धीरे धीरे एविएशन फ्यूल भी महंगा हो रहा है, फर्टिलाइजर सेक्टर अफेक्ट हो रहा है, तो कंडीशंस तो बिगड़ ही रही। और ऐसे में जापान जब अपने 95% ऑयल के लिए गल्फ पर डिपेंडेंट है, तो उसके लिए यहाँ पर जो कुछ भी करना होगा सोच समझ के करना होगा। और मुझे लगता है कि जापान भी अब भारत के रास्ते चलना चाहता है। जापान की ये बात कि हम इंडिविजुअली देखेंगे, ये इस तरफ इशारा करती है कि जापान ईरान के साथ बायलैटरल निगोशिएशन करना चाहता है, कुछ वैसा ही जैसे भारत ने पिछले हफ्ते किया, जिसके बाद हमारे 5 टैंकर्स निकल के आए, 3 ऑयल और 2 गैस के, जिसको दुनिया ने देखा। और अब यूएस के अलाइज भी उसी राह पर चलना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ ऐसा ही बोला, इनकी टोन भी कुछ ऐसी ही रही। अब बात आती है यूरोपियन कंट्रीज की, यानी कि नेटो की। तो ट्रंप ने नेटो को धमकी दी है कि नेटो ने सहयोग नहीं किया तो ट्रंप देखेंगे।
और याद रखेंगे। ट्रंप ने कहा कि नेटो का फ्यूचर बैड होने वाला है। खैर, अब ये यूरोप वाले या नेटो वाले जो भी आप कह लें, इन लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है। यूरोप की कीर्तन मंडली रशिया यूक्रेन के पीस नेगोशिएशंस के टाइम पर ट्रंप की चाल ढाल देख चुकी है। आज यूरोपियन मेंबर्स का भी जमघट लगने वाला है, जहां ये लोग भी आकर डिसाइड करेंगे आगे की रणनीति कि करना है तो क्या करना है। हाँ कहने के हालात नहीं है, ना कहने की हिम्मत नहीं। एनीवे, ब्रिटिश के पीएम कीर स्टारमर फेवर में है। फ्रांस ऑलरेडी अपनी एक वॉरशिप मिडिल ईस्ट में भेज चुका है। बाकी यूरोपियन यूनियन के फॉरेन मिनिस्टर कैजा कैलस, इन्होंने एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की, कुछ वैसा जैसा इन लोगों ने रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम किया था। आपने सुना होगा 2022 में ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, जो लोग उस टाइम प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको ये नाम बड़े अच्छे से रटा होगा। उसमें हुआ ये था कि दुनिया भर में ग्रेन का संकट आ गया था, खासकर अफ्रीकन कंट्रीज में, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वीट और कॉर्न के एक्सपोर्ट में ग्लोबल शेयर 28 to 30% के करीब है। तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव में कोशिश ये की गई थी कि वीट और कॉर्न के कंटेनर्स को सेफ पैसेज दिया जाए ताकि फैमाइन जैसी सिचुएशन न डेवलप हो सके। आज यूएस ईरान वॉर में कुछ वैसे ही कंडीशन है। वहां पे ग्रेन फंसा था, यहाँ पे तेल फंसा है, इसलिए समाधान भी कुछ वैसा ही ढूंढना चाहते हैं यूरोप वाले। पर उस वॉर में और इस वॉर में बहुत अंतर है। वो वॉर थी महत्वाकांक्षाओं की और ये वॉर है आत्मसम्मान की। तो मुझे नहीं लगता ये बीच का रास्ता यहाँ काम आएगा, कम से कम यूएस के अलाइज के लिए तो नहीं। पर हाँ, उनके अलावा कोई और कंट्री अगर ऐसा करना चाहेगा तो कर लेगा। इनफैक्ट बहुत से कंट्रीज ऑलरेडी नेगोशिएट कर ही रहे होंगे इंडियन टैंकर्स को बाहर निकलते हुए देखने के बाद। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो करवाना चाहते हैं वो करवा लेंगे, कोalition बनेगा और ये नेटो कंट्रीज साथ आएंगी। आगे क्या कर पाएंगे क्या नहीं ये वक्त बताएगा, पर मार तगड़ी होने वाली है। ट्रंप ईरान के खर्ग आइलैंड को भी कैप्चर करने के मूड में है। यूएसएस त्रिपोली ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। आज न्यूज आ रही है कि 2 माइन स्वीपर भी यहाँ आ रहे हैं, यानी कि ईरान ने जो सी माइंस लगा रखी हैं उनको हटाने के लिए स्पेशल वॉरशिप्स जो उसी काम के लिए डिजाइन किए गए हैं। यूएसएस तुलसा और यूएसएस बारबरा जो कि माइन स्वीपर्स हैं वो मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिए गए हैं। सो डोनाल्ड ट्रंप सीरियस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए, साथ ही खर्ग आइलैंड को कैप्चर करने के लिए। इसलिए यूएस के मिडिल ईस्ट की तरफ एक बड़ा रीडिप्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। एडिशनल पेट्रियट की बैटरीज आ रही हैं, एडिशनल थाद की बैटरीज आ रही हैं, एडिशनल वॉरशिप्स आ रहे हैं। पहले यूएस त्रिपोली आया, अब ये माइन स्वीपर्स आ रहे हैं। पर इन सब में एक इंटरेस्टिंग बात ये है, ये सारा का सारा रीडिप्लॉयमेंट इंडो पैसिफिक कमांड से हो रहा है, यानी कि साउथ कोरिया और जापान से। और इस वजह से इंडो पैसिफिक्स में कोई है जो इस वक्त ओवर एक्साइटेड है। इसलिए आज की ये लास्ट क्लिप अपने क्यूट तानाशाह किम जॉन उन के नाम।